गुड इवनिंग, जय हिंद। आज जिले में एक नई पारी की शुरुआत करते हैं, एक नए पॉडकास्टिंग शो की, जिसका नाम होगा टॉक शो विद पूजा सिंह। आइए चलते हैं एक नई पारी की तरफ। आज मैं बैठी हूं अपने नए स्टूडियो टॉक शो विद पूजा सिंह में, जिसमें हमारे साथ बैठे हमारे जिले के नगर पालिका अध्यक्ष मंसूर भाई और साथ ही वन ऑफ द बेस्ट गायनी ऑफ आजमगढ़ सिटी डॉक्टर विपिन यादव। मेरठ शहर की एक लड़की जो 34 साल पहले आपके जिले में आई और जिसने बांझपन विशेषता में जिले में एक ऐसा डंका बजाया। शायद बहुत से ऐसे घर होंगे जहां उन बच्चों की किलकारियां गूंज रही होंगी जिनको बड़ी बड़ी सिटीज की गायनीज ने आईवीएफ और एडॉप्टेशन की सलाह दे दी थी। तो आइए हम पता करते हैं कि मैम का 34 साल का सफर आजमगढ़ जिले में कैसा रहा। हेलो मैम। नहीं 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 मैं डॉक्टर विपिन यादव आप लोगों के समक्ष हूँ। मैम, ऐसे तो आपको जिले में बहुत सारे लोग जानते हैं, फेस आपका काफी पॉपुलर है और बहुत सारे लोग आपके इलाज से बहुत ही संतुष्ट हैं। बट मेरे जहन में एक सवाल आता है कि 34 साल पहले आपने आजमगढ़ सिटी को ही क्यों चुना? आपके अंदर इतनी प्रतिभाएं थी, आप चाहती तो किसी बिग सिटी में भी अपने आप को स्टेबल कर सकती थी, बट आपने आजमगढ़ को चुना। इसके पीछे क्या कारण रहा? 34 साल पहले नहीं, 36 साल पहले 1990 में मैं यहाँ पे आई थी। शादी तो मेरी 87 में हो गई थी। यहाँ आने का कारण यही था। वैसे तो मैं मेरठ को बिलोंग करती हूँ और इलाहाबाद से मेरी सारी एजुकेशंस रही, मेडिकल की एजुकेशंस। बाकी मेरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सारी एजुकेशंस हैं। यहाँ पे एक्चुअली मेरी जो शादी हो गई वो आजमगढ़ के डॉक्टर राजा राम यादव से हो गई और जिसकी वजह से मेरे को आजमगढ़ में आना पड़ा। और वो क्योंकि अपने पेरेंट्स के इकलौते बच्चे थे, ना कोई और बहन थी ना कोई और भाई था, तो पेरेंट्स की वजह से यहाँ रहना हम लोगों की मजबूरी हो गई थी और फिर हम लोगों ने यहीं पे अपने आप को सेटल करने की सोची। और मैम, जैसे कि सुना जाता है, ऐसे तो मेडिकल प्रोफेशन बहुत अच्छा है, बट जो गायनी जो विभाग एक है, प्रसूति रोग विशेषज्ञ, ज्यादातर लोगों के मुंह से हम सुनते हैं कि डॉक्टर्स कहती हैं कि ये 24 आवर्स एक बिजी शेड्यूल होता है। तो इसके बारे में मैं जानना चाहूंगी कि आप क्या कहना चाहती हैं। हाँ, ये बिजी, मोस्ट बिजीएस्ट शेड्यूल है। इतना बिजी शेड्यूल किसी भी डिपार्टमेंट में, और मेडिकल ही नहीं, मेडिकल के अलावा किसी भी डिपार्टमेंट में इतना बिजी शेड्यूल आपको नहीं मिल सकता। कोई भी काम टलाया जा सकता है, लेकिन गायनी का जो डिलीवरी का काम है वो एनी टाइम, चाहे रात हो चाहे दिन हो, चाहे आपने खाना खाया या नहीं खाया, आप सोए कि नहीं सोए, वो ये नहीं देखता। जिस वक्त आ गया, कई बार हमारे सामने थाली भी रखी होती है, हटा के कॉल आ गई और हम चल गए। तो ये सबसे बिजी शेड्यूल है और इसको चूज करने का कारण, जब मैंने पीजी किया उस वक्त ये एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन था। लोगों के मन में डॉक्टर्स के लिए बहुत रिस्पेक्ट थी और इतने कानूनी दाव पेच नहीं थे जो आज के टाइम में। आजकल का जो टाइम आ गया वो पेपर वर्क का टाइम ज्यादा आ गया। डॉक्टर भी अपने आप को बचा के चलते हैं कि भैया हमें कोर्ट कचहरी के चक्कर ना लगाने पड़े, कोई मॉब आए और वो हमारे यहाँ तो थोड़ा हमारे साथ मारपीट ना कर जाए। पहले टाइम में हम लोग बिल्कुल फ्री दिमाग से, मन से काम करते हैं, अब डर के काम करते हैं। सिजेरियन भी किए, 5 ग्राम 6 ग्राम में हमने सिजेरियन कर दिया, मरीज बच गए। आज 5 ग्राम 6 ग्राम हम लेंगे भी नहीं, क्योंकि मरीज के साथ कब कैजुअलिटी हो जाए। पहले लोग मानते थे कि भाई डॉक्टर ने कोशिश की, लेकिन आज के टाइम में नहीं मानते कि डॉक्टर ने कोशिश की। तो भैया पहले जो है अपने को बचाओ, उसके बाद मरीज को बचाओ। हमने अपने टाइम में आजमगढ़ में, क्योंकि यहाँ पे महिलाओं की केयर बहुत क्योंकि बहुत पिछड़ापन, जब मैंने देखा 91 में यहाँ कुछ भी नहीं था कि लड़कियाँ के पास पढ़ाई लिखाई का माहौल नहीं था, एकदम औरतों को घर से बाहर निकलने का नहीं था। लड़कियां गाड़ी चलाना, मोटरसाइकिल चलाना और स्कूटी चलाना तो बहुत दूर की बात, साइकिल भी नहीं चला सकती। तो वो मैंने माहौल देखा, लेकिन उस वक्त हमने जो कर दिया वो कर दिया, लोगों को एक्सेप्टेड था। लेकिन आज के टाइम में
कितना भी अच्छा करते रहिए, उसके बाद भी गलती डॉक्टर की नहीं। और सब कुछ इंसान के हाथ में नहीं है, जबकि हर आदमी ये जानता है, जितने आप लोग भी बैठे हो सब जानते हो कि जैसी होनी थी वैसी ही हो गई। फिर भाई डॉक्टर तो कोशिश कर रहा है ना, तो दोषी क्यों? मैम, एक जहन में सवाल है आपकी इन बातों को सुन के कि जैसे लगता है कि इस प्रोफेशन में बहुत दिन तक वर्क करने के बाद एक तो आपको एक एक्सपीरियंस हुआ होगा समाज को लेके, और ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे आपको भी इस चीज का अनुभव होगा कि जब आप अंदर से नर्स आके बोलती है कि मुझे भैया आपके क्लाइंट को या आपकी जच्चा को बेटा पैदा हुआ या आपकी जच्चा को बेटी पैदा हुई, तो दोनों बातों में कुछ कंट्रोवर्सी आती है कि लोग थोड़ा सा अलग टाइप का बिहेव करते हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, अभी भी है, पहले बहुत ज्यादा था, लेकिन है अभी भी समाज में। अभी भी रिसेंटली, पहले जो सोनोग्राफी होते थे उससे लड़का लड़की जांच की होती थी, लोग बहुत अबॉर्शंस कराते थे, भ्रूण हत्या जिसको बोला जाता है। लेकिन अब हमारे डॉक्टर्स नहीं करते हैं, लेकिन पेरिफेरी में जो सोनोग्राफी खोल के बैठे हुए हैं, और उनमें मैं समझती हूँ बहुत से लोग टेक्नीशियंस ही हैं, वो लोग करते हैं। अभी भी मेरे पास कुछ दिन पहले पेशेंट आई थी, जिसने जो है लड़की चेक करा के, 2 लड़कियां पहले थी, लड़की चेक करा के अबॉर्शन कराया, और उसके बाद बिल्कुल लगभग मरती हुई हालत में ब्लीड करती हुई आई। तो हो रहा है अभी भी, लेकिन अब पहले से बहुत कम हो गया है। लड़कियों की पढ़ाई लिखाई बढ़ी है, लड़कियों का सम्मान बढ़ा है, लेकिन अभी भी जो कुछ लड़कियों को सम्मान मिलना चाहिए वो अभी नहीं है। पहले जमाने की बात अलग थी। पहले जमाने में ये था, मैं सबको समझाती हूँ चीज, कि पहले जमाने में ये था कि लड़का है तो घर में जो आपका बिजनेस है, आपकी दुकान है, आपकी खेती है, आपका जो भी काम है वो संभालेगा, लड़की अपने बाहर चली जाएगी, दूसरे घर में चली जाएगी, वो दूसरे परिवार को देखेगी। लेकिन आज के टाइम में आपके लड़के आपको छोड़ के जाते जा रहे हैं, विदेशों में बस जा रहे हैं, और माँ बाप पड़े हुए हैं अकेले, लेकिन फिर भी लड़के की चाह अभी भी लोगों में नहीं जाती। जितने आपके वृद्धाश्रम खुल रहे हैं वो लड़कों की वजह से खुल रहे हैं, ना कि लड़कियों की वजह से। अगर किसी की इंडिपेंडेंट लड़की है, केवल लड़की है, उनके माँ बाप उनके साथ रह रहे हैं, उनके साथ सहयोग से रह रहे हैं और उनकी अच्छी करेंगे। लेकिन जिनके लड़के हैं वो चारों प्रॉपर्टी के लिए लड़ेंगे और माँ बाप के साथ दुर्दशा, वो रखेगा माँ बाप को और वो रखेगा। ये कंडीशन आ रही है। इसको देखते हुए आजकल लड़कियों के लिए काफी वैसे सम्मानजनक स्थिति पहले से बढ़ रही है। वेल सेड मैम, हम आपकी बात से सहमत हैं, और हमारे साथ ही बैठे हुए हैं हमारे जिले के नगर पालिका अध्यक्ष मंसूर आलम जी, जिनके पास एक नगर पालिका में अच्छा खासा ब्यौरा होता है लिंगानुपात का। ठीक, बर्थ सर्टिफिकेट ज्यादातर नगर पालिका से ही प्रेजेंट किए जाते हैं और मान्य होते हैं। तो मंसूर भाई, इस बारे में जो मैम ने अभी बताया, ये लिंगानुपात का जो मैटर, जो कंट्रोवर्सी जिले में चलती है या आसपास के जिलों में, तो आप अपनी दृष्टि से इसको क्या देखते हैं और क्या आप बताना चाहेंगे? मैं आपका भी एक दृष्टिकोण जानना चाहूंगी इस बारे में। नहीं, आपका सवाल हमारी नगर पालिका में जो नहीं, नगर पालिका से नहीं, डेथ नहीं, इशू करने का नो नहीं, मेरा सवाल ये है कि बर्थ सर्टिफिकेट आपकी नगर पालिका से इशू होता है और अब वही सर्टिफिकेट मान्य है, ठीक? तो आपके पास एक अच्छा खासा ब्यौरा होगा जिले का कि कितने बर्थ सर्टिफिकेट आपने लड़कों के बनाए हैं और लड़कियों के बनाए हैं। तो इस विगत कुछ दिनों में वो जो लिंगानुपात घटा है आजमगढ़ सिटी में, इस बारे में मैं, क्या आप मैडम की बात से सहमत हैं? नहीं, मैडम की बात देखिए बहुत ही बिल्कुल प्रूवन देखेंगे कि जमीनी हकीकत ये है कि ऐसा ही हुआ है जैसा मैडम बता रही है जी। माजी के दिनों में आप जाएंगे तो सही बात है कि लड़कियों को उतनी तरजीह नहीं दी जाती थी, लेकिन बीते कई सालों से मैंने देखा है कि लोग जागरूक हुए, सरकारें उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले की, एजुकेशन के लिए जो अवेयरनेस आई, तो उसकी वजह से चीज़ें बढ़ी हैं। और आपने ये पूछा ना कि अनुमान लगाने के लिए आपने एक अपना नजरिया रखा कि भाई नगर पालिका एक मुनासिब जगह है, एक मुनासिब जगह है जहाँ से लिंगानुपात का हमें गणना रेशियो पता चलता है, ऐसा है। हाँ। लेकिन आप बिल्कुल
एक्यूरेट अगर पूछेंगी तो मैं तो एक्यूरेट नंबर वाइज आपको नहीं बता नहीं, पाऊंगा। नंबर वाइज नहीं, लेकिन मैं ऐसा बस ये जानना ऐसा चाहती हूँ लिंगानुपात आजमगढ़ में, जैसे कुछ दिनों पहले 2011 की जनगणना के हिसाब आजमगढ़ में 899 लड़कियों पे 1000 लड़के थे, ये लिंगानुपात था। तो मैं ये रेशियो जानना चाहती हूँ, क्या ये लिंगानुपात रिड्यूस किया, बढ़ा कि घटा, कि नहीं अब नहीं, बराबर हो गया अभी है? बराबर ही मेरी समझ से, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, मेरे हाँ मतलब मेरे बराबर हिसाब लड़के हाँ, जितने उतनी लड़कियां भी हाँ हैं। लमसम ही होगा, बिल्कुल एक्यूरेट 1 by 1 अच्छा, तो थोड़ी जैसा होगी, कि बड़ी अच्छी बात, कहीं जी लड़कियां जी मुझे अच्छी बात है। अगर तो जैसा देखेंगे कि तो शायद मैम लड़कियां ही की ज्यादा जो हाँ। बातें थी उनसे ये पता चला कि जो पहले भ्रूण हत्याएं सोनोग्राफी को कराने से होती थी, और सर ने जो जैसा कि लिंगानुपात का एक स्तर बताया कि 2011 की मतगणना अब इस समय वो रेशियो बराबर हो चुका है, तो हमें ये लगता है कि अब बहुत से लोग लड़कों की तरह लड़कियों की भी पैदाइश को इसी तरह से एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट कुछ फर्क आज भी एक्सेप्ट नहीं करता। तो मैं डॉक्टर विपिन यादव से कहना चाहूंगी कि क्या आप समाज को लड़का लड़की के लिंग भेद का कोई ऐसा संदेश देना चाहेंगे कि हो सकता है कि आपकी इस बात से कुछ लोगों के दिमाग से आज ये भ्रांति दूर हो? मैम, आप क्या कहना चाहेंगी? डे टू डे में भी जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जो लड़की होने पे मुंह गिरा लेते हैं, पहली लड़की में तो आई थिंक कि आज के टाइम में बहुत कम लोग मुंह गिरा रहे हैं पहली लड़की में, दूसरी लड़की होने पे बहुत से लोग मुंह गिरा लेते हैं। तो मैंने जो पहले बताया, मैं अभी भी मैं डे टू डे में भी उनको यही समझाती हूँ कि लड़के लड़की में आज के लिए कोई फर्क नहीं है। आपके लड़के भी जहाँ नौकरी करेंगे वहाँ चले जाएंगे और आपकी लड़की ससुराल चली जाएगी। तो आपको रहना, आपको अपने लिए सोचना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है और अपने बारे में ज्यादा सोचना है। बच्चों की परवरिश जो आपका अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको पूरा करिए, और बच्चे जिस फील्ड में जाना चाहें, जहाँ जाना चाहिए उनको जाने दीजिए, क्योंकि अब घर वाला आपका जिंदा उतना नहीं बचा है कि उनमें बच्चों की परवरिश हो पाए। और आज के टाइम में मीडिया से, पढ़ाई लिखाई से लोगों को अपने जो पहले कुएं के मेंढक की तरह रहते थे कि भैया हमको बस उतना ही नजरिया पता है, इससे आगे नहीं पता है, तो वो सब चीजें नॉलेज होने लगी है। तो लोगों को बाहर जाने की अपॉर्चुनिटीज है, तो उनको जाने दिया जाए और उनके उसमें आप लोग आड़े ना आए। तो इसलिए आपके साथ तो किसी को भी नहीं रहना है, आप ही को जो भी कुछ है अपनी केयर अपने आप करिए। तो लड़के लड़कियों में बिल्कुल भेदभाव आप बिल्कुल भी ना करें। और ये चीज मैं डे टू डे में भी समझाती हूँ कि अब आपकी खेती करने आपके लड़के नहीं रहेंगे, तो इसलिए आप लोग ये सब मत सोचिए। अच्छा मैम, चूंकि आप इस प्रोफेशन में हैं तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, थोड़ा सा हास्यप्रद होगा, बट जैसे कि एक लड़कों के लिए एक कलर डिसाइड किया गया है लाइट ब्लू, लड़कियों के लिए एक कलर डिसाइड है लाइट पिंक, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि मे बी लड़कों को एमबीबीएस करने के बाद अगर लड़के